हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक आपने देखा होगा टाइटल में। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आपको नंबर 6, 9 किसी भी फॉर्म में दिख रहे हैं, 6 and 9, इट कैन बी 6, 9, 9, 6, 6, 0, 9, 0, 9, 0, 6, 0, 6, 0, 9, 9, 1, 6 और 1, 9, 1, 6, 1, 6, 1, 9. Why this is shifting? 1, 6, 1, 9 या फिर मतलब 6 और 9 कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर आपको अलग अलग फॉर्म्स में और भी कॉम्बिनेशंस आप निकाल सकते हो, 4, 6, 9, 3, 6, 9। सो बेसिकली 6 and 9 दिख रहे हैं आपको। तो ये 6 and 9 जो है माने जाते हैं, ये आपके अंदर की जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन है उसका बैलेंस। ठीक है, तो लेट्स सी कि अगर आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं इस समय फ्रिक्वेंटली 6 और 9 इन एनी फॉर्म और शेप, तो वो आपके लिए क्या मैसेज लाना चाह रहे हैं फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द स्पिरिट्स, व्हाट मैसेज इज बीइंग सेंट टू यू। ठीक है, सो लेट्स सी। डेविल, ओके, what is about this devil that the spirit wants to tell us? Probably जो भी लोग ये नंबर देख रहे हैं, ये शिफ्ट ही होता जा रहा है, जो भी लोग नंबर देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी टॉक्सिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो कि अनहेल्दी है, जो कि उन्हें जिसकी वो डिज़र्व नहीं करते, जो उनको कंट्रोल करती है, जो कि हेल्दी रिलेशनशिप्स में नहीं आती, जो प्यार नहीं है, केवल दबाव है, केवल कंट्रोल है। ये रिलेशन जो है वो अलग अलग फॉर्म में हो सकती है। ये रिलेशन आपकी फैमिली की तरफ से आ सकती है, किसी फ्रेंड की तरफ से आ सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से आ सकती है, या कोई और पर्सन जो आपकी लाइफ में है उसकी तरफ से आ सकती है। ये कोई ऐसी अनहेल्दी सिचुएशन हो सकती है इन द जॉब इन्वायरमेंट। एक पर्टिकुलर जॉब ही आपके लिए अनहेल्दी हो सकता है, एक पर्टिकुलर प्लेस ही आपके लिए अनहेल्दी हो सकती है। ऑब्वियसली वो जो अनहेल्दी चीज़ें होती हैं, वो जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, वो अपने आप से नहीं क्रिएट होती। कोई पेड़ पत्ते या फिर कोई जानवर नहीं क्रिएट करते, वो इंसान ही क्रिएट करते हैं बाय देयर ओन डेविलिश माइंड। एंड आई एम नॉट टॉकिंग ओनली ऑफ द आउटसाइड एनर्जी। यू पीपल जो भी हैं, हम या मैं, जो भी ये नंबर्स ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देख रहे हैं, वी आर डीलिंग विद दिस डेविल एनर्जी इनसाइड आवर माइंड्स ऑल्सो। हमारे माइंड्स हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। एक ही चीज़ को हम बार बार समझाते हैं अपने माइंड को, फिर भी माइंड जो है उस चीज़ को दोबारा क्वेश्चन करता है। हमें दिखता है, हमें ऐसी रीडिंग भी दिखती है कई बार कि हमारी सिचुएशन बेटर हो रही है, होगी, फिर भी हमारा माइंड हमें फिर से उसी ट्रैप में ले जाता है। तो मैनी ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस माइट बी डीलिंग विद द डेविलिश माइंड, जो किसी ही और ताने में हमें, किसी ही और ताने बाने में हमें ले जाता है, ओवर थिंकिंग के पैटर्न में ले जाता है, जो सुखदायी नहीं है हमारे लिए, जो हमें किसी पर्सन की भी ज़रूरत नहीं है। और ये माइंड हमें दुख प्रदान करता रहता है एंड वी गेट टॉर्चर्ड बाय इट। इट्स आवर माइंड, इट इज़ नॉट अस। ये हम नहीं हैं, ये हमारे माइंड के थॉट्स हैं, जिसने बहुत ज़्यादा एक रिपीटेटिव पैटर्न करा हुआ है। ये माइंड हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज इसको आदत पड़ी हुई है शुरू से। अब हम जब बदल रहे हैं, व्हेन वी आर चेंजिंग, ये माइंड जो है डजंट वांट द change which is constant in life. Mind doesn't want it. It wants you to rot. ये चाहता है कि आप सड़ो, आप उलझो, क्योंकि तभी इसको एनर्जी मिलती है। तो एक तुम्हारा जो माइंड है ना, ये भी बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट है। सो many of us here are dealing with this devil energy outside and mostly inside, जिसको हमें जीतना है। Let's see what else.
क्या मैसेज है? एक तो ये मैसेज हो गया क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है इमोशंस में ड्वेल करना, बहुत डीप इमोशंस में ड्वेल करना, और एक है एक इमोशंस में, ऐसे इमोशंस में ड्वेल करना जो कि हानिकारक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है कि आप किसी से प्यार करते हो मगर आपको उसकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ठीक है? तो डेविल क्या कहता है कि वो गंदा है, आप इसी लायक हो। ये डेविल माइंड जो हमारा बोलेगा ना, वो पर्सन ख़राब है, वो पर्सन कितना घमंडी है, या उस पर्सन की इतनी औकात है, तो इसके बाद फिर ये बोलना शुरू करेगा तुम ही बेड़ा गर्क हो, तुम ही बेकार हो, तुम ही किसी काम के नहीं हो। तो व्हाट इज़ दिस डेविल माइंड? डेविल माइंड कभी पॉजिटिव चीज़ें नहीं बोलेगा। बट व्हाट विल दिस क्वीन ऑफ कप से? यस, मुझे प्यार हुआ है, आई एम डीपली इन लव, आई फोकस इन माई लव, एंड एट द सेम टाइम आई रिस्पेक्ट द पर्सन हु इज़ नॉट लविंग टू मी, क्योंकि मेरे लिए जो ये प्यार है वो मुझे नर्चर कर रहा है, इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन। सो वो क्वीन ऑफ कप्स जो है वो इमोशनल है, बट वो नेगेटिव नहीं है। बट जो डेविल है ना, वो आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करता है, आपके डीप इमोशंस से भी खिलवाड़ करके आप ही का मजाक उड़ाएगा, उस पर्सन का मजाक उड़ाएगा जिसके प्रति आप प्यार रखते हो। सो ये 6 9 नंबर, ये जो भी कॉम्बिनेशन है आपको आपकी टॉक्सिसिटी से दूर करने की कोशिश कर रही हैं, दूर हटने के लिए बोल रही हैं, एडवाइस कर रही हैं, और आपके इंट्यूशन से जुड़ने की बोल रही हैं। इंट्यूशन इज़ मोर प्योर। इंट्यूशन का ना कोई गंदा मोटिव नहीं होता। डेविल माइंड इज़ टॉक्सिक, डेविल पर्सन इज़ टॉक्सिक। हो सकता है आपका माइंड प्योर हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और आप इतने ज़्यादा गुमसुम से हो जाते हो, गुमसुम हो जाते हो कि यार मेरे को अपने लाइफ में अपने इमोशंस ही ठीक है, मैं अपनी अपनी ही दुनिया में ठीक हूँ। बिकॉज़ अगर आप उस पर्सन से कुछ भी कहने की कोशिश करोगे, या वो पर्सन से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ उस पर्सन ने आपको ऑलरेडी बांधा हुआ है एक ही जगह पे। कॉन्स्ट्रिक्टेड फील करते हो आप डेफिनेटली। ओके, what else this number is going so one thing is advising you to step away from toxicity and go into your heart space more and more. OMG, बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन का यहाँ पे मैसेज आ रहा है। जो भी पर्सन ये नंबर देख रहे हैं उनको बोला जा रहा है कि बिलीव इन योर इंट्यूशन डियरीज, अपने इंट्यूशन पे बिलीव करो। कोई इंट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको लग रही है सच है, बट आपके जो साथ वाला पर्सन है वो मना कर देगा, जो कि वो आपको बार बार कहेगा तुम गलत हो, तुम गलत हो। तुम्हें कैसा लगता है? आपको इंट्यूशन आती है कि आप सक्सेसफुल होगे अगेंस्ट ऑल ऑड्स, आपको भगवान की तरफ से मैसेजेस आते हैं, बट जो पर्सन है वो कहेगा अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए तो अब क्या तीर उखाड़ लोगे, और वैसे भी तुम्हारे जैसे लोग सक्सेसफुल नहीं होते। सक्सेसफुल होने के लिए इतना सीधापन, इतना चुप्पी काम नहीं आती है। यू हैव टू बी एक्सट्रोवर्ट, यू हैव टू गो आउटसाइड, यू हैव टू आपको दूसरों का फ़ायदा उठाना पड़ेगा, तब आप क्या सक्सेसफुल होगे। वो पर्सन आपको यही बताएगा। बट आपके अंदर बहुत सारे हिडन टैलेंट्स हैं। 0909 भी कुछ लोग के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पे हिडन टैलेंट्स के लिए अपने टैलेंट्स को बाहर निकालो। मेडिटेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट संदेश है। अपने इमोशंस का मजाक खुद मत उड़ाओ और किसी को उड़ाने भी मत दो। इफ़ यू लव समबडी, it's great feeling. Respect yourself, respect your love, and respect the person whom you love. इल्यूजन्स आपके ऊपर डाले जाएंगे, एंड आपको उन इल्यूजन से बाहर निकल के आपको ये देखना है
एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ मैं। मीन्स कि एक जो डेविल पर्सन होगा ना, वो या फिर डेविल माइंड होगा, वो आपको ऐसी चीज़ें बताएगा जो आपको फियर की तरफ ले जाएंगी, जो आपको पास से सीखने को बोलेंगी। बट आपकी इंट्यूशन आपको पास से सीखने को नहीं बोलेगी। आपकी इंट्यूशन जो है आपको कुछ ऐसा बताएगी जिसका ना, जो फियर बेस्ड नहीं है, जो कोई ख़राब बात नहीं होगी आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी मैजिकल, इट विल बी समवॉट कुछ नया, कुछ स्पेशल आपकी लाइफ में होने का आपको आभास होना। ऑलवेज नॉट, बट या 3D वर्ल्ड में आपको एक्सपीरियंसेस भी होंगे, आपको देखना है, मगर आपको सुलझा हुआ रहना है, आपको सधा हुआ रहना है। और इसमें मेडिटेशन बहुत काम आएगी, बिकॉज आप जो हो, जो आप उभर के आ रहे हो इस रीडिंग में, आप लोग बहुत हाईली सेंसिटिव पीपल, हाईली इंट्रोवर्टेड पीपल, एंड जिससे आप डील कर रहे हो वो बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी है, आपके माइंड की भी हो सकती है, माइंड यू। बट इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये आपको मैसेज आ रहा है। अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखिए। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको ना डेविल ल्योर, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और सेंसिटिव पर्सन हो, तो आपको डेविल जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, और डेविल आपकी तरफ खींचे भी चले आएंगे और आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे वाया द सेक्सुअल ऑपोजिट जेंडर वाली जो एक अट्रैक्शन होती है ना, उसके थ्रू। तो उससे आपको बचना है, बिकॉज यू आर मोर प्योर। ऐसी चीज़ों में आपको कभी कभी इनडिसीजन हो जाएगा कि शुड आई एक्सेप्ट डेविल, बिकॉज डेविल बहुत चार्मिंग चीज़ें बताएंगे आपको, बहुत अच्छी दुनिया दिखाएंगे। ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए जो आपको बहुत सपने दिखाने की कोशिश करें, जो आपको चढ़ाएं। मैं पर्सनली ऐसे लोग पसंद नहीं करती हूँ जो मेरे को मेरे नाम से ना पुकारें। अगर कोई मुझे ऐसे पुकारे, सपोज फॉर एग्जांपल आई डांस एंड आई डू अ वेरी बोल्ड डांसेस, सो पर्सनली अगर मुझे कोई किसी भी तरह की टर्मिनोलॉजी से संबोधित करता है, आई डोंट लाइक एक्चुअली, आई डोंट लाइक बीइंग कॉल्ड एनीथिंग लाइक बेबी, लाइक डॉल, like anything, if you even you call me goddess, if you call, I don't like that terminology, because वो मुझे objectify करती है। सिमिलरली आपको ये देखना है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, क्या आपको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, देन यू हैव टू रिमेन अवे फ्रॉम दैट पर्सन, बिकॉज आपकी एनर्जीज ऐसे पर्सन के साथ भंग होंगी। बिकॉज जो पर्सन ऑब्जेक्टिफाई करते हैं ना दूसरे लोगों को बाय कॉलिंग देम डिफरेंट नेम्स, व्हेन दे आर नॉट क्लोज टू यू, सी आई एम आई जस्ट लाइक बेसिकली मैं बोलूँ तो अगर मेरे बच्चे भी होंगे ना और मेरे डॉगी भी है, तो मैं उनको भी उनके नाम बिगाड़ के कभी नॉर्मली नहीं बुलाती। उतना रिस्पेक्ट मेरा इतना क्लोज रिलेशनशिप्स में भी है कि बाबू, शोना, somehow it's good, maybe it's good, but I don't some मैं नहीं बुलाती ज़्यादातर बाबू है, बिकॉज दे हैव अ पर्टिकुलर नेम एंड आई थिंक सो दे फील रिस्पेक्टेड। मैं ये नहीं कह रही कि अपने बच्चों को आप अलग अलग नाम से नहीं पुकारो, बट जस्ट एक बात सोचना, अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया है तो क्या उनकी पर्सनल स्पेस में ये खंडित तो नहीं हो रहा बार बार उनको निक नेम से पुकारना। तो आज द पर्सन कि वो किस नाम से संबोधित होना चाहते हैं। सो ये थोड़ा ऑफ ट्रैक लग रहा है, बट ये ऑफ ट्रैक है नहीं, ये जस्ट एक डेविल पर्सन को पहचानने की निशानी है। घर में किसी को आप अगर निक नेम से पुकारते हो वो बैड नहीं है, बट अगर आपको कोई स्ट्रेंजर जो अभी मिला है वो आपको निक नेम से संबोधित कर रहा है, इवन कमेंट्स, इफ सपोज अगर कोई निक नेम्स आ रहे हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखने के लिए कहा जा रहा है। यू आर अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, सो यू हैव टू बी अ वेरी वेरी इनएक्सेसिबल पर्सन। कोई भी आपके पास आसानी से नहीं आना चाहिए। मौके पे आपको अगर किसी को स्ट्रिक्ट भी होना पड़े किसी के साथ, देन यू हैव टू बी, बिकॉज आपको अपनी बाउंड्रीज, अपनी इंट्यूशन और अपना प्योरिटी को बहुत प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। सी
You're coming as a very, very pure person. Sorry. This white, white and white. Can you see? और इसके अलावा आपको उन लोगों से भी ज़्यादा डील नहीं करना है जो कि आपके प्रति बहुत ज़्यादा बाउंड्री मेंटेन करके रखते हैं। एक तो उन लोगों से डील नहीं करना जो बाउंड्री नहीं बना रहे हैं, जो ज़्यादा बाउंड्री बना रहे हैं उनके साथ भी इंट्यूटिवली जस्ट मैशअप होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ सिग्नल दैट दे आर नॉट रेडी टू रिसीव योर एनर्जीज। आप अपनी एनर्जी, अपना ऑरा स्पॉइल मत करना ऐसे लोगों के लिए जो आपको दूर रहने की सलाह दें, जो आपसे रफली बात करें, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। तो अगर आपसे कोई बहुत ज़्यादा चार्मिंग और ल्यूरिंग वे में बात करेगा तो आप उसके पल्ले में आ सकते हो, और इवन जब ज़्यादा कोई आपसे रूड होगा तो आप हर्ट हो जाते हो। बट बिकॉज आप सॉफ्ट हो तो हो सकता है आप उतनी बाउंड्रीज मेंटेन नहीं कर पाओ उनके साथ, बट यू हैव टू विद दोज पर्सनस ऑल्सो जो आपको नहीं समझ रहे हैं और जो आपके साथ बाउंड्री मेंटेन कर रहे हैं। 1616, 1619 आपके लिए सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, ठीक है। सो डोंट स्प्रेड योर सेल्फ वेरी मच थिन। और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए जो लोग 6 या 9 नंबर, थैंक यू, प्लीज़ आप इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस देने के लिए थैंक यू। एंड लेट्स can I have one more card for this Queen of Cups and this High Priestess? Something more about them. King of Swords, King of Swords and Queen of Swords. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको सॉफ्ट रहने के साथ साथ बहुत कान खुले रखे चलना, कान आपके खुले रहने चाहिए। मीन्स कि इंट्यूशन आपकी कह रही है कुछ, आप बहुत सॉफ्ट हो, आप बहुत मशी मशी से हार्ट के हो, बट कान, लोग क्या बोल रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं वो नज़रें और कान दोनों खुले रख के चलिए आप, बिकॉज लोग आपको बहुत ज़्यादा क्लूज दे देंगे अपने कृत्यों से, अपने काम से, अपनी वर्ड से। एक एक वर्ड उनका मायने रखता है, बिकॉज आप बहुत इंट्यूटिव हो तो यू माइट गेट दिस एनर्जीज। बट अगर आप उसको ऐड करोगे उन, अगर किसी की भाषा समझने में, जैसे मैंने बोला कि इफ़ समबडी इज़ ऑब्जेक्टिफाइंग यू बाय यूजिंग निक नेम्स हाउ एवर स्वीट दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल यू even if they don't know that. So you have to keep an eye and keep an ear हर जगह पे जहाँ पे भी आप इंटरेक्ट कर रहे हो। तो ये आपको अपनी सॉफ्ट एनर्जीज को, अपने सॉफ्ट दिल को, अपनी प्योरिटी को मेंटेन करने में बहुत मदद करेगा, बिकॉज यू आर वेरी प्योर। Okay, so what else is there for this Queen of Swords? Can I have one more card? आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कटु वचन किसी को बोलो, बट जो देख रहे हो, सुन रहे हो, उसको इग्नोर मत करो just because you believe that everybody is good at heart. 7 of Pentacles. One more card, please. Thank you. कभी कभी आप उन लोगों से भी डील करोगे जो आपसे बाउंड्रीज केवल इसलिए मेंटेन करते हैं बिकॉज दे आर हीलिंग, दे आर नॉट हील्ड एज मच एज यू आर। सो आपको ऐसा लगेगा, आपको हर्ट होगा कि मैं, जब मेरी इंट्यूशन कह रही है कि मुझे इस बंदे के साथ कनेक्ट करना चाहिए तो वो पर्सन क्यों नहीं कनेक्ट कर रहा। तो प्रोबेबली सम ऑफ द टाइम द रीज़न ओनली इज़ बिकॉज दे नीड हीलिंग बाय यू एंड आप उससे इसीलिए कनेक्ट हुए थे, बट वो आपसे बाउंड्रीज मेंटेन करेंगे बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयर्ड आपके लेवल पे आने के लिए। वो आपके लेवल पे आकर आपसे डील नहीं कर सकते हैं, उनके अपने ट्रॉमास हैं, अपनी दिक्कत है, वो जिस चीज़ों का वेट कर रहे हैं वो नहीं हुई है उनके साथ।
What else is the message? पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है. What else is the message for those persons who are seeing 6 and 9? 6 and 9 or in any combination. Thank you. Nine of Swords, Eight of Cups and Ten of Pentacles इकट्ठे आ रहा था और अब मैंने नहीं लिया है. Please explain this Nine of Swords for us. Magician. So आप इस समय टेंस एनर्जीज में हो. आपको अकेलापन महसूस होता है बहुत ज़्यादा. That nobody is there to help you, and but आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में नया क्रिएट कर रहे हो, इतनी परेशानी में भी, इतने दुख में भी. बिकॉज सेंसिटिव हो आप तो ऑब्वियसली यू आर सफरिंग राइट नाउ. सो लेट मी सी कि आप क्या क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में नया. मैजिशियन कार्ड के साथ there's lots of worries and stress over things, over people, जो कि commitment. ओके सो दो तरह चीज़ें आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो. एक स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, एक विजडम, वाइज पर्सन की एक आपकी विजडम आप ला रहे हो लाइफ में अपनी. बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन में चेंज हो रहे हो. सो ये चेंज आपको स्मूथ हो, इसके लिए एक चीज़ आपको एडवाइस करूँगी, बुक्स पढ़िए थोड़ा अपना. बिकॉज आप हर किसी से उतनी आसानी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते. एवरीबडी डज नॉट. बिकॉज आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे तो फिर वो ही वाली बात होगी, वो आपसे माइंड गेम्स खेलेंगे. बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करने के बदले योर पोर्टल इज़ कि आप बुक्स पढ़िए, आप ऑथेंटिक यूट्यूब के वीडियोस देखिए जिससे आपको नॉलेज बढ़े. बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग एक ऐसा वाइज पर्सन जो कि दूसरों को सिखाए. तो उसको सिखाने के लिए आपको इस समय खुद भी अध्ययन करने की ज़रूरत है. ठीक है. सो या आई अंडरस्टैंड दैट आप ऐसे लोगों से डील करते हो जो कि काफ़ी रफ है. उसमें आपको बाउंड्रीज भी मेंटेन करते हैं. या तो आपको बहुत ज़्यादा चार्मिंग या कंट्रोल करने वाले लोग मिलते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा बाउंड्री मेंटेन करने वाले लोग मिलते हैं. तो ऐसे में बीच के नहीं मिलते. आपकी सोल फैमिली नहीं मिलती, या फिर आपकी सोल फैमिली आपके लिए रेडी नहीं है, या फिर कुछ पर्सन्स हैं जिनको चेंजेस की ज़रूरत है जो आपके लिए अभी रेडी नहीं है. बट ऐसे में आपको रेस्ट की सलाह दी जाती है. खूब सारा रेस्ट करो, खूब सारा रेस्ट करो टू रीगेन अपनी एनर्जी वापस बैक गेन करने के लिए. चीज़ें हो जाएंगी, उसके लिए आपको कोई धक्का मुक्की करने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज आपके इमोशंस जो हर्ट होते हैं ना, वो ओनली यू नो, एंड दैट नीड्स टू बी हील्ड प्रॉपरली. बाकी लोगों से आपको जो भी हर्ट मिलता है उसको हील करने की बहुत ज़रूरत है. ओके. सो पेज ऑफ वॉन्ड्स किस लिए है, क्या आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे? थैंक यू. ओके. सो आपके लिए ओके कमिटमेंट की ऊर्जा तो आ ही रही है, डिवाइन यूनियन आ रही है. दिक्कत यहाँ पे यही है कि परहैप्स आपका जो अभी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, देखिए यहाँ पे हाई. ओके ओके. या यू आर मैनिफेस्टिंग योर डिवाइन पार्टनर. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड आपके जो डिवाइन पार्टनर है, यू सी दिस हाई, you are a high priestess and your divine partner is a hierophant. You know, these are divine masculine. So this is what's coming into manifestation. What are you creating for yourself? तो आप इस एनर्जी में जितना जाओगे ना, इस विजडम के लिए, बिकॉज आप हाई प्रीस्टेस ऑलरेडी हो. आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हो, एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हो, प्योर. ठीक है ना. दिस क्वीन ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस कमिंग आउट ऑफ वेरी वेरी इंट्यूटिव एंड सेंसिटिव फीमेल, डिवाइन, एक सदी हुई डिवाइन फेमिनिन.
जो कि अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रही है दिस विजडम, दिस वाइज इमेज, और वो पहले आप बनोगे, उसके बाद अपनी लाइफ में विजडम, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाओ, लोगों को समझो दूर से, एंड उसके बाद आप ये डिवाइन अपनी जो खुद की यूनियन और 3D वर्ल्ड में अपने एक सोलमेट, एक ऐसा सोलमेट जो कि एक पावर कपल और जो कि आपके लेवल के हों, उनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक्चुअली अपनी लाइफ में। पेज ऑफ वॉन्ड से आपको बोला जा रहा है पास्ट को भुला के एक फ्रेश बिगिनिंग करने को। आपके जो भी इंटरेस्ट हैं, जो भी पैशंस हैं, उनको थोड़ा सा लाइट एनर्जी में रखकर पास्ट की जो आपकी चीज़ें हैं उनसे सीख लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ो, आपको एक नया रास्ता दिखाई देगा। ओके, एनीथिंग मोर अबाउट द 3 ऑफ वॉन्ड्स? तो एक तो आप डिवाइन यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, चैलेंजेस आर देयर, यू हैव टू बी, अपनी जो है डेविलिश एनर्जी जैसे मैंने बोला, अपने माइंड की नहीं सुननी है, प्योरिटी की तरफ जाना है। सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे कहते हैं ना, कुछ होता है कि आप सबको धोखा दे सकते हो, ठीक है ना, बट आप खुद को धोखा मत दो। पहली बात तो धोखा सबको दो या ना दो, बट खुद को धोखा आप जब देते हो ना, आपको पता होता है, आपको पता है कि आपको इस समय क्या करना है, ठीक है ना। मेरे गुरु जो हैं, मेरी बहुत अच्छी गुरु हैं नाज, जो कि जिनसे मैंने टैरो रीडिंग सीखी, तो उन्होंने ये एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी। मैं उनकी भी एक रीडिंग है 69 नंबर पे, वो आई थी 3-4 महीने पहले। उसमें उसी में उन्होंने एक लाइन बोली थी, हाँ शायद उसमें या किसी में, कि ये जो टाइम है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे ये भी पता चलता है कि हम अपने आप को कितनी वैल्यू दे रहे हैं। तो हमें ये नहीं सोचना कल क्या हुआ, आगे क्या होगा, क्या हम इतना ही सोच सकते हैं। मुझे वो बात बहुत महत्वपूर्ण लगी है, बिकॉज हमारा माइंड ना हमारे साथ खेल खेलता है। वो क्या कहता है, अभी तक तो हुआ नहीं, अब क्या कर लोगे, तीर मार लोगे, ये आधा घंटा यूट्यूब के वीडियोज़ ही देख लो, आधा घंटा और सो लो, क्या फ़र्क पड़ता है, 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी और काट लो, थोड़ी सी नेगेटिव थिंकिंग और कर लेते हैं, पॉजिटिव तो लाइफ में कुछ है नहीं। सो ये सब आपका माइंड खेल खेल रहा है, एंड आपके लिए जो ब्लेसिंग्स हैं उनको रोकता है। आती हैं वो, बट बहुत रो रो के आती हैं। मैं नहीं कह रही कि स्ट्रगल नहीं है लाइफ में, बट डिले करता है ये माइंड। इसकी नेगेटिव एनर्जीज, इसका फियर, एंजाइटी, वरी, ये सब माइंड की क्रिएटेड ट्रैप्स हैं। अगर हम अपने माइंड के क्रिएटेड ट्रैप से बाहर निकल आए ना, और अपने माइंड को हर समय एक पॉजिटिव, मतलब उसको पहली बात तो काबू में रखें, और दूसरी बात हमारे माइंड स्पेस में एक ऐसी चीज़ चले कि वो हमें ही ना काटे। हमारे अंदर ही पैरासाइट क्यों हो, दूसरे कम पैरासाइट हैं जो हम अपने अंदर ही एक पैरासाइट पाले रखते हैं जो हमें हमेशा हमेशा बोलता रहता है तुम ये हो, तुम वो हो, आ गए ना लाइन पे, लाइक दिस। सी फिल्मों में आपने देखा होगा, वो शीशे में खड़े होकर उसको बताता है तुम कैसे हो, तुम कैसी हो, तुम कैसे, ऐसा बंदा कैसे पनपेगा। ये सब हमने माइंड, ये हमारे माइंड को इजाज़त मिली है ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड। जब लोगों ने बोलना शुरू किया, वो हमारे माइंड ने कैप्चर किया, और वो पैटर्न जो है वो रिपीट करना आता है। माइंड को कुछ नहीं आता और वो रिपीट करता है, उसके पास कुछ ओरिजिनल है नहीं, तो वो पास्ट को रिपीट करते रहते, तुम बेकार, तुम बेकार, तुम बेकार। कभी कहीं सुना, उसको लगता है यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है, आई डोंट नो, बट आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है एंड उस पर ओवरकम करना है। बिकॉज बस इतना ध्यान रखना है कि इस पल को हम कैसे यूज़ कर रहे हो। रेस्ट करो, आराम करो, बट ये ध्यान रखो कि जितने माइंड में कम थॉट्स आएंगे, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप माइंड के थॉट्स नहीं आप हटा सकते, बट थोड़ा सा एक ड्रिफ्ट शिफ्ट करो टुवर्ड्स पॉजिटिव चीज़ें, और जहाँ भी नेगेटिव चीज़ आए तो समझो कि ये हमारे माइंड का ट्रैप है, उसको काटो किसी पॉजिटिव चीज़ के साथ। ये कांस्टेंट जो है माइंड को ट्रेनिंग देनी है, जैसे हम अपने डॉग को ट्रेनिंग देते हैं, वैसे ही कॉन्स्टेंटली माइंड को भी ट्रेनिंग देनी है। ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। तो डिसिप्लिन कहते हैं इसको बेसिकली।
सो डिसिप्लिन का भी एक संदेश है, बिकॉज आप लोग जो भी ये नंबर देख रहे हो वो बढ़ रहे हो अपनी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन जो है अपने अंदर का बैलेंस मेंटेन करने के लिए, एक बैलेंस स्टेट में आ रहे हो। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है जब हमारा अंदर का डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन बैलेंस हो जाता है। देन वी आर ऑल्सो डेस्टिन्ड टू मीट अ पार्टनर जो एक ब्लेस्ड पार्टनर, एक पावर कपल की तरह हम उभर के आते हैं सामने। अगर हम अनहील्ड किसी पर्सन से भी मिलते हैं ना तो हमें अनहील्ड पर्सन ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप शादी कर रहे हो और आप एक विक्टिम मोड में हो, आप ऐसे तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। अगर आपका पार्टनर आपका सेवियर बन के आता है आपकी शादी में तो आपको मिलेगा एक नार्सिसिस्ट एंड आप होगे एक कोडिपेंडेंट पर्सन। सो दैट विल बी द टॉक्सिक रिलेशनशिप बिगिनिंग दैट विल गो ऑन फॉर ईयर्स। बट आप अगर विक्टिम मोड से ही बाहर नहीं निकलोगे, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। फॉर एग्जांपल ट्विन फ्लेम्स की तो बड़ी गाथा है। ट्विन फ्लेम्स की रिलेशनशिप कैन बी सो टॉक्सिक एक्चुअली, बिकॉज इसमें इतना स्ट्रगल है और इसकी इतनी अनक्लैरिटी है और इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इसमें। सो समटाइम्स you need to forget. At one level you will reach a point when you will need to forget this twin flame label at all, totally together, but just need कि भाई what work I have to do, that is the only thing I know. You can only work for the present moment. You don't know what is twin, what is flame, and you let go of everything except कि भाई मुझे क्या करना है जिससे मैं आगे बेटर बन सकूं। इसके अलावा आपके माइंड में कुछ समझ नहीं आएगा आपको। उसके साथ वो चल रहा है, उसकी एनर्जीज वहाँ चल रही हैं, डीएम को वो हो गया, डीएफ को ये हो गया। डज इट मेक सेंस? एट द सम टाइम इट डज स्टॉप मेकिंग सेंस टू यू। ओनली थिंग इज द करेंट मोमेंट एंड वॉट यू आर डूइंग विद इट। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ हट गया। So that's all I have for today's reading. If you like the reading, please like करिएगा. If you like then like, and if you like it very much then share it, and if you're not subscribed, I should have said subscribe नहीं किया तो subscribe कर लेना, सबसे पहले बोलना चाहिए। and बस यही कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको आगे भी कभी दिखे तो भी आपके लिए हो सकती है। सो आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय। अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, बाय बाय, टाटा।